इस वक्त जेजेके अपने फाइनल आर्क में है एंड सुकुना इज फाइटिंग मल्टीपल सॉर्सरर्स। तो अभी सवाल ये आता है कि इस फाइट में कौन कौन मर चुका है, कौन जिंदा है और कौन मर सकता है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको फाइनल आर्क की अभी तक की पूरी स्टोरी शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा और सुकुना की अब तक की सारी फाइट्स का एक स्मॉल रिकैप दूंगा। तो बेसिकली मैं अगले 5 मिनट के अंदर अंदर फाइनल आर्क को पूरा समराइज कर दूंगा जो कि अभी तक रिलीज हुआ है। तो अभी आते हैं मेन कंटेंट पे, यानी कि वो लोग जिनके बारे में ये वीडियो बनाई है, द पीपल हु डाइड इन फाइनल आर्क। सो फाइनल आर्क स्टार्ट होता है गोजो को प्रिज्म रेल्म से बाहर निकाल के। सीजन 2 के अंदर हम लोगों ने देखा था कि गोजो कैप्चर हो चुका है, लेकिन फाइनल आर्क में वो बाहर आ चुका है। तो इसीलिए वो डायरेक्ट जाता है सुकुना के पास और उसको फाइट करने के लिए चैलेंज करता है। तो अभी याद रखने वाली बात ये है कि सुकुना इस वक्त यूजी की बॉडी में नहीं है, क्योंकि वो यूजी की बॉडी से ट्रांसफर होकर मेगामी की बॉडी में चला गया है। यानी कि इस बार गोजो सुकुना से फाइट करेगा जो कि मेगामी की बॉडी में है। ये फाइट 14 चैप्टर्स तक चलती है, जहाँ पे सुकुना माहुरागा का यूज करता है और इन दोनों के बीच 3 बार डोमेन एक्सपेंशन की फाइट भी होती है। लेकिन एंड में गोजो डाइड। जी हाँ, गोजो मर गया। और फिर एंट्री होती है काशिमो की। ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि कलिंग आर्क में इंट्रोड्यूस हुआ था और जब इसका इंट्रो हुआ था ना, तो उस वक्त लग रहा था कि ये बहुत पावरफुल है, लेकिन ये बंदा 2 ही चैप्टर के अंदर सुकुना से हार गया। मतलब कि इसकी जो इतनी हाइप हो रखी थी ना, वो सारी वेस्ट गई है। खैर, काशिमो के हारने के बाद फिर एंट्री होती है 2 लोगों की, यानी कि हिगुरामा एंड यूजी। हिगुरामा एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि कलिंग आर्क में इंट्रोड्यूस हुआ था और एक बात तो माननी पड़ेगी, ही इज वन ऑफ माय फेवरेट फ्रॉम दिस शो। और मैं ऐसे नहीं बोल रहा, ये बंदा एक्चुअल में क्रेजी है। ये इतना क्रेजी है कि खुद सुकुना ने इसकी तारीफ करी थी यार। और फिर एंट्री होती है चोसो की, यानी कि ये तीनों एक साथ फाइट कर रहे हैं सुकुना के साथ। लेकिन फिर होना क्या था, इस फाइट में हिगुरामा मर जाता है। इसके बाद इनो, यूटा और माकी की भी एंट्री होती है, जहाँ पे यूटा अपना डोमेन एक्सपेंशन ऑडियंस के सामने पहली बार यूज करता है और सुकुना को बराबरी की टक्कर देता है भाई। लेकिन एक बात तो है कि ये सुकुना है, ठीक है, तो ये इतनी आसानी से हारेगा तो नहीं। तो एंडिंग में ये यूटा को मार देता है। वेल, अभी तक ये चीज अनक्लियर है कि यूटा अभी तक मरा है कि नहीं मरा, लेकिन जहां तक मेरे को लगता है यूटा मर चुका है। फिर इस फाइट के अंदर कुसकाबे की एंट्री होती है, लेकिन वो फ्रंट एंड पे होने के बावजूद ऐसा लग रहा था कि वो बैक एंड पे खेल रहा है। लेकिन क्योंकि इतने सारे लोग मर चुके थे और इंजर्ड हो चुके थे, तो फिर होना क्या था, उसको सुकुना से फाइट भाई करना पड़ा। ही हैड टू फाइट सुकुना। लेकिन उस फाइट के बाद ये चीज हमको अभी तक अनक्लियर है कि क्या वो अभी भी जिंदा है या फिर वो मर चुका है। बिकॉज सुकुना ने उस पे आखिर में जो हमला किया था, उसको देख के हम ये शायद मान सकते हैं कि वो मर गया है। लेकिन फिर उसके बाद फाइट में एंट्री होती है मिगेल और लारियो की। इनको आपने शायद जेजेके 0 में देखा होगा और इस फाइट में ये भी शामिल है। एंड आई रियली थॉट कि ये लोग सुकुना से फाइट करते वक्त मर जाएंगे, लेकिन इट वाज अनएक्सपेक्टेड कि ये लोग अभी तक जिंदा हैं। शायद फ्यूचर में मर जाए, लेकिन अभी के लिए तो ये जिंदा हैं। और फिर जब इन दोनों की फाइट सुकुना से खत्म होती है ना, तो हमको एक बहुत बड़ा शॉक लगता है, एंड दैट इज चोसो डेथ। हम लोग एज अ ऑडियंस यहाँ पे उदास हो ही रहे होते हैं, लेकिन फिर एक ऐसे बंदे की एंट्री होती है जो कि मतलब अपन ने कभी सोचा ही नहीं था, एंड दैट इज टोडो। सीजन 2 के बाद अपन ने कभी सोचा ही नहीं था कि यार हाँ, इसकी वापस एंट्री होगी भी, क्योंकि हम लोगों को लग रहा था कि जो टोडो है वो वापस नहीं आने वाला, लेकिन वो फिर वापस आ गया। और फिर यूजी एंड टोडो ने एक साथ फाइट करी सुकुना से। और एक बात तो यार माननी पड़ेगी, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आफ्टर गोजो डाइड, उसके बाद से यूजी लगातार सुकुना से फाइट कर रहा है। बाकी लोग इंजर्ड होके एक तरफ बैठ गए, लेकिन ये इटाडोरी अभी तक फाइट किए जा रहा है। सो अभी तक सबसे ज्यादा किसी ने अगर सुकुना से फाइट करी है ना, तो वो है यूजी इटाडोरी। यहाँ तक कि यूटा, जो कि मतलब हम लोग मानते हैं कि गोजो के बाद दूसरा स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा है, वो तक हार गया भाई। खैर, अगर स्ट्रॉन्गेस्ट की बात हो ही गई है, तो इसी बीच में जब फाइट हो रही थी, हमको गोजो का चेहरा एक बार फिर से दिखता है, मानो जैसे कि वो वापस आ गया हो। लेकिन ये सिर्फ सबका सपना था जो कि अधूरा रह गया, बिकॉज एक्चुअली गोजो की बॉडी को टेक ओवर कर चुका है यूटा। लेकिन आखिर ये हुआ कैसे? वेल, मैं आपको बता दूं, यूटा की फाइट हुई थी केंजाकू के साथ और उसने उसको मार दिया और वहीं से उसने उसकी पावर को किया कॉपी। यानी कि अब वो केंजाकू की तरह एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है, एंड दैट इज हाउ ही गॉट ट्रांसफर्ड इनटू गोजोस बॉडी। खैर, ऑडियंस ने तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को एक नाम भी दे दिया है, गोजो प्लस यूटा हो गया गोटा। और मैंने जब ये नाम सुना ना भाई, मेरे को इतनी जोर की हंसी आई कि भाई ये क्या नाम रखा है यार लोगों ने। खैर, स्टोरी अभी यहीं पे रुकी हुई है क्योंकि गोटा और सुकुना एक दूसरे से इस वक्त फाइट कर रहे हैं। तो बेसिकली सुकुना अब तक 12 लोगों से फाइट कर चुका है और उनके नाम है गोजो, काशिमो,
हिगुरामा, चोसो, यूटा, यूजी, माकी, इनो, कुसकाबे, मिगेल, लारियू, टोडो और अगर हम गोटा को भी काउंट करें तो ये टोटल हो जाते हैं 13 लोग और उनमें से 6 लोग शायद मर चुके हैं और उनके नाम है गोजो, काशिमो, हिगुरामा, चोसो। यूटा का अभी हमको क्लियर नहीं है लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि यूटा मर चुका है क्योंकि उसकी बॉडी ट्रांसफर हो चुकी है और उसकी जो मेन बॉडी है ना वो मर चुका है। सेम चीज हुई है कुसकाबे के साथ जो कि मतलब हमको अभी तक क्लियर नहीं है कि वो मरा है कि नहीं मरा, लेकिन शायद ही इज डेड। और क्योंकि गोटा की भी फाइट हो रही है इस वक्त सुकुना से तो शायद इट इज क्वाइट पॉसिबल कि वो मर जाए। तो अभी तक मरे 6 लोग हैं लेकिन शायद वो बहुत जल्द 7 बन जाए। सो ये थी अभी तक की फाइनल आर्क की पूरी स्टोरी। कौन मरा, कौन जिंदा है, कौन मर सकता है, इन सब का आंसर आपको मिल चुका है। लेकिन क्या आपको पता है कि सुकुना और यूजी दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं? अगर आपको इसकी स्टोरी जाननी है तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं और देखते रहो ब्लू हैट योंको।